ये जो लहर पे लहर कोरोना की आ रही है, ये वैसे ही आती चली जा रही है। जब दिल चाहता है लहर आ जाती है, जब दिल चाहता है लहर रुक जाती है। हम जैसे लोग तो यहीं पे जिएंगे और यहीं पे मरेंगे, तो हमें कोरोना से कोई डर नहीं और ना पिछली कोई 4 लहरों में जो है ना कुछ हुआ है। अगर आप उम्मीद लगा के बैठे ना कोई बचाने वाला है पाकिस्तान के अंदर, कोई नहीं है। अगर कोई आएगा तो उसको जीने नहीं देंगे। इतने मुश्किल हालात में ये कोई एक पार्टी फैसले नहीं कर सकेगी, तो इन्हें चाहिए मिलके एक ग्रैंड अलायंस बनाएं, जिसकी बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, कोरोना की एक और लहर ने सर उठा लिया है, जबकि हुकूमत कह रही है कि मज़ीद मुश्किल फ़ैसले करने हैं। अभी हुकूमत ने मुश्किल फ़ैसले हैं या जानलेवा फ़ैसले हैं, ये भी अवाम से पूछेंगे। जबकि इमरान खान साहब की जानिब से वही धरनों और जुलूसों की सियासत जारी है। अब इस सारे मामले में, इस सारे माहौल में कौन बचाएगा पाकिस्तान, ये एक सवाल है। और इन सारे मामलात से पाकिस्तान को कौन निकाल सकता है, ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात लोगों से जानेंगे। चलते हैं लोगों के पास। आए जी, कह रहे हैं कि कोरोना की एक और लहर आ रही है और हुकूमत कह रही है कि मज़ीद मुश्किल फ़ैसले करने हैं। मुझे ये बताएं, ये फ़ैसले मुश्किल हैं या जानलेवा हैं? मेरा तो ख्याल है जी कि ये जो लहर पे लहर कोरोना की आ रही है, ये वैसे ही आती चली जा रही है। जब दिल चाहता है लहर आ जाती है, जब दिल चाहता है लहर रुक जाती है। कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है इसका। ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना या ना होना, ये कोरोना की वजह से नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये तो पाकिस्तान का शुरू से ही अलमिया है, ये कोई नई बात नहीं है। तो ये तो ड्रामेबाज। सारी सिचुएशन में आपको क्या लगता है, दूसरी जानिब खान साहब जो हैं वो धरने कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है हमारे मसाइल का हल किस शख्स के पास है, कौन हल कर सकता है? जी, आपस में मिल बैठकर, ना कि एक बंदा धरने दे रहा है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा हुकूमत से जाता है तो वो धरनों पे शुरू हो जाता है। तो ये हमारा नुकसान कर रहे हैं, खुद तो खेल रहे हैं। कभी एक गवर्नमेंट आ रही है, कभी दूसरी आ रही है, खुद तो ये खेल रहे हैं। नुकसान तो ये हमारा। कौन बचाएगा पाकिस्तान? जी, अल्लाह करे कि अल्लाह तवक्कल है कि कोई आ जाए। कोरोना की लहरें आती रहीं और ओपोजिशन जो तब की थी उसने थोड़ी सी जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर दिया उस वक्त की हुकूमत को, इमरान खान साहब की हुकूमत को। अब आपको क्या लगता है, एक नई लहर आई है, हुकूमत भी नहीं है, सॉफ्ट कॉर्नर देंगे इमरान खान साहब, ये धरनों और जो जुलूसों की सियासत है ये जारी रहेगी? सर देखें, हमें कोरोना से इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना ये महंगाई से इफेक्ट हो रहा है। ठीक है सर, हम जैसे लोग तो यहीं पे जिएंगे और यहीं पे मरेंगे, तो हमें कोरोना से कोई डर नहीं और ना पिछली कोई 4 लहरों में जो है ना कुछ हुआ है। ठीक है सर, वो लोग थे जो बेचारे जिनके इम्यून सिस्टम या वो कोई ओवर एज लोग टाइप लोग थे या वो किसी और मतलब बीमारी में मुब्तला थे। आपको क्या लगता है मौजूदा सिचुएशन में जो मुश्किल सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तानी अवाम है, कौन निकाल सकता है हमें, कौन बचाएगा पाकिस्तान? बेसिकली निकालने वाले जो है ना वो न्यूट्रल हो चुके हैं। ठीक है सर, अगर वो निकालना चाहे तो देखें कैसे निकाल सकते हैं। इस कदर तब भी तो वो न्यूट्रल थे, तब तो इमरान खान साहब बड़े खुश होते थे उनकी न्यूट्रलिटी पे, लेकिन अब जब निकल आए हैं तो फिर उनको क्यों एतराज़ हो रहा है उनकी न्यूट्रलिटी? वो तो पहले भी कहते थे कि फ़ौज सियासत से जुदा है। देखिए सर, थोड़ा सा ना इमरान खान को भी थोड़ा सा चाहिए, बहुत ब्लंट है, इतना भी ब्लंट मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स में नहीं चल सकता। लचक दिखानी चाहिए सर, लचक कुछ करने मतलब कुछ बेहतरी के लिए कुछ लचक दिखानी पर लाजमी है सर। मुश्किल फ़ैसलों की जो बात करी हुकूमत ने, तो इमरान खान साहब दूसरी जानिब धरनों में मसरूफ़ हैं, जुलूसों में मसरूफ़ हैं। आपको क्या लगता है कि मौजूदा सिचुएशन में सूट क्या करता है, धरने या कोई और बातचीत पे आना चाहिए? सर जी, धंधे वगैरह जो है नहीं देने चाहिए, जो हुकूमत ने इन्होंने करनी है, शेरों ने करनी है, और इंशाअल्लाह ताला यही करेंगे। और इन्होंने मजबूत हुकूमत यही इनकी है। हमने ये फैसला किया है शेर को वोट डालना, बस एक ही हमारा एक ही नारा है, एक ही आवाज़ है, हमने शेर के साथ चलना है और उसके साथ ही चलना है। चाहे पेट्रोल 300 रुपये 500 रुपये लीटर हो जाए, कोई टेंशन नहीं, हम शेर के साथ हैं, शेर के साथ रहना है बस। कौन बचाएगा यहाँ पाकिस्तान? कोई नहीं बचाने वाला। यहाँ बचाने वाला, अगर आप उम्मीद लगा के बैठे ना कोई बचाने वाला है पाकिस्तान के अंदर, कोई नहीं है। अगर कोई आएगा तो उसको जीने नहीं देंगे। कौन है ऐसा, कौन है जिसको जीने नहीं दिया गया? किसी को भी नहीं जीने दिया गया। जिसने इतनी जिद्दोजहद की, अंग्रेज़ों के साथ लड़ा, हमारे बाबा कौम, उसको जहर का इंजेक्शन लगवा दिया इस कौम ने। ये किसी के है ही नहीं है, ये नहीं किसी के। और उसके बाद खान लियाकत अली खान। अच्छा, मुझे ये बता दें, आपको क्या लगता है कि मौजूदा दौर में हुकूमत कह रही मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब अपने धरने और मार्चों की सियासत जारी रखे हुए हैं? आपका क्या ख्याल है, कैसे निकलेंगे हम इससे? धरने और मार्च सूट करते हैं? ये धरने चलने जो है ना, ये 2 साल के बाद शुरू हो जाता है काम। इनको चस्का पड़ा हुआ हर सियासी बंदे को। वो कहता है वो आ गया, मैं पीछे क्यों, मुझे वो चीज़ें मिलनी चाहिए जो ये लेके जा रहे हैं। वो जलसे जुलूस करते हैं, निज़ाम को धर्म भरम करते हैं। आखिरकार अवाम का कौन सोचेगा? अवाम का वो ऊपर बैठा सोचने वाला जिसने पैदा किया है,
उसकी तरफ से रहमत हो गई तो हो गई, अदरवाइज़ यहाँ अगर किसी बंदे पे उम्मीद रखेंगे पाकिस्तान के अंदर, नथिंग। जो इमरान खान साहब है उन्होंने धरनों की पॉलिटिक्स शुरू की हुई है, जबकि ये जो है ये मुश्किल फैसले कर रहे हैं, अवाम किधर जाए, कौन सा हल किस शख्स के पास है, किस पार्टी इन्हें के? चाहिए बैठ के कोई हल निकालें, ऐसे धरनों से भी कुछ नहीं होगा और ये जो फैसले करें मुश्किल, इनसे भी कुछ नहीं होगा। ये बैठ के कुछ हल निकालें आवाम के लिए तो वो बेहतर होगा। तो वो तो शहबाज शरीफ साहब ने ग्रैंड अलायंस की बात की थी, इमरान खान साहब उस तरफ आते ही। अभी इमरान साहब को बंदा समझाया ना कि लोग जो निकलते हैं उनके लिए उन्हें कहना चाहिए कि इमरान खान साहब आप भी बैठें उनके साथ बात करें। ये थोड़ी होता कि वो चोर है वो करप्ट है मैं बैठूंगा नहीं, आप उनके साथ बैठें, कोई केस उन पे बनेंगे तो उसके बाद ही कोई फैसला होगा ना। अदालतें फैसला दे नहीं रही, आप उन्हें चोर चोर कही जा रहे हैं, तो ऐसे हल नहीं तो निकलेंगे नहीं। मतलब चोर साबित नहीं कर पा रहे इमरान। हाँ नहीं कर पाए, खुद भी नहीं कर पाए, 4 साल गुजर गए इनकी हुकूमत के, चोर साबित कर ही नहीं पाए ये लोग। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको लगता क्या है कोई एक शख्स, कोई एक पार्टी जिसे हम कह सके कौन बचाएगा पाकिस्तान, कोई एक पार्टी जो बचाए? इन्हें मिलके बचाना चाहिए, ये ऐसे तो नहीं होगा। इतने मुश्किल हालात में ये कोई एक पार्टी फैसले नहीं कर सकेगी, तो इन्हें चाहिए मिलके एक ग्रैंड अलायंस बनाएं, जिसकी बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो इनके साथ बैठें और बात करें इनके साथ, तो इसके साथ ही कोई हल निकलेगा इनका। जी तो नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि मौजूदा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में कौन शख्स है जो पाकिस्तान को निकाल सकता है, कौन सी पार्टी है जिसके पास हल है। लोगों की जो इज्तिमाई राय है वो ये है कि पाकिस्तान को सारी पार्टीज़ मिल के शायद इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं। ना तो हमें धरने सूट करते हैं, ना जलसे सूट करते हैं, ना ही हमें ये मुश्किल फैसले सूट कर रहे हैं। अब सारी पार्टियां मिल के कोई ग्रैंड अलायंस बनाएं, कोई ऐसा जो है वो कोलैबोरेशन करें कि पाकिस्तानी आम आवाम जो है वो इन मुश्किलात से निकल सकें। आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए बागी टीवी।